माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। रीनीट की तैयारी वापस कैसे करें, क्या राइट प्लान होनी चाहिए, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे हाथों में टाइम कितना है। अभी कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है कि डेट क्या होने वाली है, बट जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ उसके हिसाब से जो डेट होगी बेटा, देखो मई में तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि मई में ये पूरी सीयूईटी की परीक्षा में इनका समय जाएगा। सीयूईटी की जो परीक्षा है वो भी एनटीए ही करवाता है। अब मैं जून की बात करूँ बेटा जी, तो जून में 22 जून के आसपास एक और परीक्षा है, दैट इज नेट यूजीसी, और ये जो परीक्षा है इसकी भी कंडक्टिंग बॉडी आपकी एनटीए ही है। तो इन दोनों परीक्षा की कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है। तो अगर इनको वापस से रीनीट करानी है, या तो इनके पास एक समय है कि ये मिड जून में करवाए। मिड जून में देखो संडे आई गेस 14 तारीख को आ रही है, तो या तो ये 14 जून को करवाएं रीनीट की परीक्षा, या फिर बेटा जी ऐसा हो सकता है अगर ये 14 जून को ना करवा पाए तो फिर या ये जून एंड में जाएंगे या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जाने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि फिर बहुत डिले हो जाएगी, फिर इनको रिजल्ट आउट करना है, फिर काउंसलिंग है, फिर कॉलेज मिलते मिलते तक डिले हो जाती है चीज़ें। तो मिड जून में ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है मिड जून में करवाने की। और यहाँ नहीं करवा पाए तो फिर ये यहाँ नहीं करवा पाए तो फिर ये जुलाई फर्स्ट वीक में कराएंगे। इससे पहले तो ये पेपर करवा ही नहीं सकते हैं। तो आप मान के चलिए आपके हाथ में मिनिमम से मिनिमम 1 महीने का समय तो होगा ही रीनीट की परीक्षा के लिए। अब मैं एक बार बात कर लेती हूँ कि अगर हमारे हाथों में 1 महीना है तो हम इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मुझे पता है, मैं सच बताऊँ तो ये वीडियो बनाते हुए मैं खुद ही काँप रही हूँ और मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि what should I tell you, like क्या बोलना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। देखो मैंने खुद ने कल ही के वीडियो में बोला था कि पेट पर मांस लीक हुई है और हाई चांसेस है कि रीनीट कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि क्या प्रूफ है आप कह रहे हो मांस लीक हुई है, बट जो चीज़ें देख पा रही थी मैं उसके हिसाब से मैंने यही मेरी कैलकुलेशन थी कि पेपर बहुत ही खतरनाक लेवल पर लीक की गई है और रीनीट के चांसेस है। तो देखो बेटा रीनीट के चांसेस जैसे लग रहे थे रीनीट हो गई है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत उदास हो, मेरे खुद के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत उदास है, जो सबसे ज़्यादा 640 650 नंबर वाले उदास हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आप लोग की जो सिचुएशन है शायद मैं नहीं समझ सकती हूँ, या समझ भी सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। बट मुझे इतना पता है बेटा कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ किसी भी सिचुएशन में, चाहे रीनीट हो तब भी, नीट 2027 के लिए तब भी, नीट 2026 के लिए भी खड़ी थी और हमेशा ही खड़ी रहूँगी। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज़ हो सकती है कि अभी नो बहुत ही इमोशंस पीक पे है, मेरे आपके हम सबके पीक पर है, लेकिन यहाँ पर वही जीतेगा जो इस इमोशंस को काबू रख के, मैं भी अपने इमोशंस को काबू रख के यहाँ खड़ी हूँ और आपको बताने आई हूँ कि नहीं, आई हैव टू टेल माई स्टूडेंट्स दैट दे डोंट हैव टू बी पैनिक, और डटे रहे, हिम्मत से काम ले। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है इस प्लानिंग का जो फर्स्ट पार्ट है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, हार नहीं माननी है कि ठीक है यार इट्स ओके, जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर ये रीनीट नहीं भी होता तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता बेटा, इतनी कट ऑफ हाई जाती ना। आप सोचो एनटीए इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेता, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेती। अगर इतनी जल्दी डिसीजन ली गई है इट्स शोइंग कि इट्स अ बिग 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 ब्लंडर, है ना। तो ये जो डिसीजन है इसको आपको मानना पड़ेगा कि यार सबसे पहले बोलना पड़ेगा ठीक है ये जो हुआ है बहुत बुरा लग रहा है हमें, बट ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। अब हम पॉइंट पर चलते हैं, हमने संभाल लिया अपने आप को कि यार ठीक है इट्स ओके, वी विल फाइट बैक टुगेदर। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहली बात है, मैं उन बच्चों की बात करूँगी जिनकी ऑलरेडी बेटा जी 640 या मैं आपको बोलूँ 600 प्लस से 680 के बीच में जिनके नंबर लाई कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा लाई कर रहे हैं। देखो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मुझे भी पता है, हालत ख़राब हो जाती है, रात रात भर की मेहनत है, कितने सारे स्लीपलेस नाइट है, और तब आपने ये नंबर स्कोर किया। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है यार, बस 1 महीने की बात है, बस 1 महीना यार कैसे भी करके खुद को फोर्स कर लो। देखना दोबारा जब पेपर होगा ना रीनीट का तो भी तुम अच्छा स्कोर करके आओगे बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम एग्जैक्ट इतना ही स्कोर कर लोगी, क्योंकि इस बार जो पेपर था वो मॉडरेट था, ये पेपर मॉडरेट था। अगर आपकी रीनीट की पेपर टफ आई, जो कि चांसेस है कि रीनीट की पेपर टफ आ सकती है, इतिहास ही गवाह है कि जब भी पेपर रीनीट कराया गया और तब जबकि पूरे भारत के लिए पेपर रद्द करके वापस से दोबारा पेपर कराया गया है, तो पेपर का लेवल हमेशा हाई रहा है, लो नहीं रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पेपर का जो लेवल होगा
वो नीट 2026 के अभी जो पेपर हुआ है उसके कंपैरेटिवली मैं बोल सकती हूँ, कंपेयर करके मैं बोल सकती हूँ क्या होगी, ये टफ होगी। किसके टफ होगी बेटा जी? नीट 2026 के पेपर के आसपास, ठीक है, 2025 के लेवल के आसपास हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो नीट 2025 के लेवल के आसपास की पेपर आपके आने के चांसेस हैं। ये हो गई आपकी रीनीट की बात। तो अगर आपके इतने स्कोर नहीं भी आएंगे रीनीट में भाई, अगर 600 भी आ गए हैं, 580 भी आ गए, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन अब हो रहा था तो तब भी होगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता बेटा। लेकिन अगर ये रीनीट नहीं होता ना, तब तेरे हक की सीट ना कोई और चीटर बच्चा जो डिजर्विंग भी नहीं था, अनडिजर्विंग बच्चा लेकर जाता, ठीक है। तो तू खुश हो जाए यार, जो हुआ है तेरे हित में हुआ है, एंड आई एम विद यू। तो पहली चीज ये है। अब मैं दूसरी उन बच्चों की बात करूंगी बेटा जी जो बॉर्डर लाइन पे थे, जिनके नंबर 550 प्लस आ रहे थे, 560 आ रहे थे, 570 आ रहे थे, 590 आ रहे थे। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ 500 से लेकर 600 के बीच वाले बच्चों की। देखो, आप ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई की है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उस एग्जाम के दिन आपका लक साथ नहीं दिया होगा, कई बार जो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे शायद वो याद नहीं आ रहे होंगे, या पैनिक हो गए होंगे आप, या किसी भी कारणवश आपका पेपर, जैसे आप कह रहे थे बायो का पेपर लेंदी था तो समझ में नहीं आया टाइम मैनेजमेंट का। तो आप ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर गड़बड़ हुआ, आता हुआ पेपर छूट गया। तो बेटा मेरा सजेशन है कि आपको भी रीनीट के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है। तो टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि यार मुझे एक और मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। शायद भगवान नहीं चाहता था कि मेरा एक और साल वेस्ट हो। तो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, और यार एक बार फाइट बैक करते हैं ना, मजा आएगा। तो 500 to 600 वाले भी रीनीट पर फोकस करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरे मेरे ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका नंबर 200 या 200 से भी कम है और 500 के अंदर आ रहा है। वो बच्चों का क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ। देखो, पढ़ना तो तुम्हें ऐसे भी है, रीनीट के लिए पढ़ोगे तो रीनीट के लिए, अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ड्रॉप के लिए भी पढ़ना है, दोनों के लिए ही तुम्हें पढ़ना है यार। तो वाई नॉट इधर पढ़ लो तुम, राइट। अब देखो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे कि मैम इस बार जो हमारे नीट 2026 था, लास्ट अटेम्प्ट था, अब हमें दोबारा ड्रॉप नहीं लेना है। तो फिर तो तुम इस रीनीट को ही फाइनल अटेम्प्ट मानो अपना, क्योंकि तुमने तो ऐसे ही मन बना लिया था कि मैं तो स्ट्रीम ही चेंज कर रहा हूँ। और क्या पता रीनीट की फाइनल अटेम्प्ट में तुम्हारा कॉलेज हो जाए यार, सिलेक्शन हो जाए एमबीबीएस। यू नेवर नो, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, कब चमक जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करो, वैसे भी तुम्हें पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है। कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं भाई कि इस बार जो मेरा अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, वो बहुत ही अच्छी हो। तो आप फिर नीट 2027 पर फोकस करिए, बट रीनीट का भी पेपर दे ही दो ना। पेपर दोगे तो अच्छा है, एक्सपीरियंस आएगा। और जो बच्चे ये कम नंबर भी स्कोर करें, उनको लग रहा है कि मैं रीनीट दे भी दूँ, मैं 1 महीने पढ़ भी दूँ, तो मेरा कौन सा नंबर बढ़ जाएगा, मैं मेरा कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, मैं समझ रही हूँ। बट क्या पता 100 नंबर बढ़ जाए। और ऐसे भी तो तुम ये 1 महीने में 5 चैप्टर तो पढ़ते ही, तो पढ़ लो ना, अभी पढ़ लो 5 चैप्टर, 2027 की तैयारी कर लो, लेकिन पढ़ तो रीनीट के लिए भी लो। थोड़ा सा दे देना पेपर, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना जो भी आता है, लेकिन एकदम ही हार मान लेना पहले से कि मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो उधर जा रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो आप रीनीट दो, और अगर ड्रॉप का मन बना लिया है कि मैं एक बार ड्रॉप करके बहुत अच्छा कॉलेज जाना चाहता हूँ, एम्स जैसे कॉलेज जाना चाहता हूँ, तो पैरेलल ही क्या करिए आप, नीट 2027 की भी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात कर देती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये रीनीट की परीक्षा होती है, फिर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान देंगे, वापस से नीट के 1 महीने पहले इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, अच्छा ये थोड़ा फॉलो कर लेते, अच्छा ये थोड़ा कर लेते हैं, अच्छा ये वीडियो देख लेते हैं, तो फिर तुम्हारा तो फिर वो 1 महीने भी वेस्ट होगा। ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ मैं जो ऑलरेडी जिनके नंबर कम आ रहे हैं और वो रीनीट के चक्कर में फिर से 1-2 महीने बर्बाद करने वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ बस, ठीक है। तो आई डोंट वांट दैट कि तुम ये करो, फिर पता क्या होगा, फिर रिजल्ट आते आते, फिर काउंसलिंग होते होते फिर से 2-3 महीने बर्बाद कर दोगे तुम, और फिर तुम सोचोगे कि यार मैं ना अब 2027 के लिए तैयारी करता हूँ, और फिर तुम्हारे पास बहुत कम समय बचेगा। तो अगर आपको ऐसा करना है तो बेहतर है भाई कि तुम फिर रीनीट का ना सोच के चुपचाप से शांति से नीट 2027 पर ध्यान दो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और तुम्हारे अंदर इतनी जुनून है और तुम चाहते हो कि नहीं मैम रीनीट में 1 महीने है मेरे पास, भगवान ने मौका दिया है, मैं एक बार फिर से फाइट बैक करूंगा और खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ूंगा यार, 100 नंबर बढ़ाऊंगा, 150 नंबर बनाऊंगा, कॉन्फिडेंटली नीट 2027 के लिए ड्रॉप लूंगा,
तो बेटा फिर लग जाओ, फिर तो सोचो ही मत यार, फिर तो मैं खुद चाहती हूँ तुम यही करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया है। अब एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ कि अगर आप री नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट था, बहुत बढ़िया से सब कुछ कर रखा है, तो बेटा सबसे बेस्ट अभी जो तुम कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। जिनकी तैयारी री नीट के लिए, जिनकी ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन डन हो चुका है, आप सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और कुछ भी नहीं करिए। कोई नया लेक्चर फिर से लगाने बैठना नहीं है भाई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ना। और जितनी कमी थी मेरे रिवीजन में, और जितनी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था, मैं और ज्यादा लगाऊंगा। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रहा है और कहाँ से करो, तो भाई हमने ऑलरेडी योद्धा में भर भर के सवाल प्रैक्टिस कराए थे, और उन सब की शीट जो PDF है वो हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है। आप जाइए, हर चैप्टर के बहुत ही सुंदर सवाल मैंने खुद ने डाले, NCERT के सवाल है, नीट के PYQ है, एम्स के है, JEE मेंस के, सेम विथ फिजिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ है ना। तो आपको सारे कुछ हमारे ऐप पर मिल जाएगा। मैं आपका नाम भी बता देती हूँ, आप में से कई सारे बच्चों को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों ने इस्तेमाल करके उनका फायदा भी हुआ है, भला भी हुआ है 2026 के लिए। तो क्वालिटी फीस कोटा है, ऐप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो सिंपल उससे पढ़ो और NCERT रिवाइज करते रहो, बायो के NCERT पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैम मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो थोड़े से कंसेप्चुअली मेरे वीक थे और थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि हाँ यार थोड़ा उसके लिए थोड़ा मुझे और समय मिल जाता तो मैं और बेहतर परफॉर्म कर पाता, मैंने ना फिजिक्स में सिर्फ 7 ही चैप्टर किए, तब मैं चाहता हूँ मेरे पास समय है तो मैं 3-4 चैप्टर और अच्छे से कर लूँ, तो फिर बेटा जी आप हमारे योद्धा सीरीज से कर सकते हो। बहुत ही उम्दा सीरीज है, मतलब इतनी प्यारी सीरीज है, हर एक चीज़ डिटेल में मैंने करवाई है, चाहे केमिस्ट्री हो भाई, बहुत लंबी लंबी लेक्चर्स एक चैप्टर की, बट बहुत डिटेल्ड में है, बहुत ही डिटेल्ड में। मैंने जब वो पढ़ाया था तो मैंने नीट 2025 के डिफिकल्टी लेवल को देखकर पढ़ाया था, है ना। तो डोंट वरी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि री नीट का पेपर टफ होगा तो आप कहाँ से तैयारी करें, तो योद्धा इज मोर देन सफिशिएंट। चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे बायोलॉजी की बात करूँ, चाहे फिजिक्स की बात करूँ, दिस इज माई वर्ड्स, ठीक है। बस इसको लॉक कर लो, दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। आपने ऑलरेडी योद्धा से किया है, बहुत अच्छी बात है, बस योद्धा के नोट्स रिवाइज करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। जिन बच्चों के कुछ चैप्टर छूट गए हैं आप योद्धा से कर सकते हो बेटा। बाकी हमने महा रिविजन करवाई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एंड में करवाया था। अब जैसे ही एक बार री नीट की डेट कंफर्म हो जाएगी तो हम वापस से बेटा जी आपको रिवीजन करवा देंगे, है ना। वापस से हम आपकी नीट के पहले एक बार अपनी तरफ से मैं महा रिविजन करवा दूंगी, एक बार मैं फटाफट ऑर्गेनिक रिविजन करवा दूंगी, इनऑर्गेनिक करवा दूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री करवा दूंगी। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू, माई होल टीम, एंटायर टीम इज देयर फॉर यू। हम सारे टीचर्स आपको करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई अपनी रोकिए, पढ़ाई जारी रखिए और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा। आज रात को सोना बहुत कठिन होगा आपके लिए और मेरे लिए भी यार, सबके लिए कठिन होगा। हर एक इंसान जिसने नीट 2026 के लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि रातों की नींद हमारी भी गई है। आपको शायद पता, अगर जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कि मैम की भी बहुत सारी रातों की नींद बहुत उड़ी है, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स रहे इन 4-5 महीनों में। तो मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम। साथ में मिलते हैं यार, साथ में मिलके हिम्मत नहीं हारेंगे, कंटिन्यूअस मैं आपको बताते रहूँगी कैसे क्या करना है, आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो।